चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का लेयर 3 एजुकेशन में। आपकी नेक्स्ट क्लास जो आपकी परसेंटेज में चल रही थी, उसके बाद अपनी जो टाइप आ रही थी, हम लोगों ने अभी जनसंख्या पर आधारित प्रश्न किए थे। उसके बाद आपकी जो टाइप है संख्याओं पर आधारित प्रश्न आपकी है। ठीक है, आपकी 10 क्लासेस अभी तक हो चुकी है। क्लास नंबर 11 आप लोगों की, जिसमें हम लोगों संख्याओं पर आधारित प्रश्न करेंगे। अभी तक हम लोगों ने दोस्तों आपके गणना पर आधारित प्रश्न यानी कि कैलकुलेशन पर आधारित प्रश्न कर लिए हैं। फिर हम लोगों ने तुलना पर आधारित प्रश्न यानी कि जो कंपैरिजन वाले क्वेश्चन हैं वो हम लोगों ने कर लिए। फिर उसके बाद आपकी जो अगली टाइप आती है प्रतिशत वृद्धि और कमी, इस पर आधारित प्रश्न हम लोगों ने कर लिए। उसके बाद आपके आय और व्यय वाले प्रश्न आते हैं, वो हम लोगों ने कर लिए। उसके बाद आपके चुनाव पर आधारित प्रश्न आते हैं, वो हम लोगों ने किए। उसके बाद चुनाव के बाद जनसंख्या पर आधारित प्रश्न वो आपके हम लोगों ने किए। उसके बाद आपकी जो टाइप है संख्याओं पर आधारित प्रश्न, इस पर हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों। तो ये सारे टाइप हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। इसके बाद लास्ट आपका विविध प्रश्न बचा है, फिर आपका ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट। परसेंटेज के बाद हम लोग चैप्टर आपका लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ हानि वाला शानदार चैप्टर इसके बाद आपका आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए संख्याओं पर आधारित प्रश्न आज हम लोग करेंगे। इसमें आप लोग देखना ध्यान से कि संख्याओं पर आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं। जैसे हम लोग क्वेश्चन तो करेंगे, एक नॉर्मल क्वेश्चन आप लोगों से मैंने कहा कि मान लीजिए ऐसा मैंने बोला कि 80 किसी संख्या का 80 किसी संख्या का 80 किसी संख्या का 50% है, 50% है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरीके से घुमा के क्वेश्चन देगा, लेकिन ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो अच्छे अच्छे बनेंगे। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि 80 किसी संख्या 50% है, तो वह संख्या क्या होगी या वह संख्या कौन सी होगी। तो वो बोल रहा है कि कोई संख्या है जिसका 50% 80 के बराबर है। तो ये जो 80 है ये बराबर है 50 के। आपसे क्या पूछ लेगा, वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप 100 का गुणा कर लो। मान लो यहाँ पर वो बोलता वह संख्या, या फिर वो संख्या ज्ञात करने के बजाय वो कहता है कि उस संख्या का 25% कितना है। कभी कभी क्वेश्चन क्या बोल देता कि उस संख्या का 25% कितना है। तो जहां पर आप संख्या के लिए 100 लिख रहे हो, वहीं पर आप कितना लिख देते, 25 लिख देते, इस प्रकार से। ठीक है, तो आप कर सकते थे यहाँ 50 दूनी 100, 80 दूना 160 वो संख्या है, उसका 25% निकालना है तो भी आप निकाल सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ पर 25 करते तो भी 25 दूना 50 और 40 आ जाता। तो कोई सा भी क्वेश्चन हो, आप लोगों को बस इतना सा ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताया है कि कोई भी संख्या आपके सवाल में दी गई हो, कोई भी संख्या आपके सवाल में दी गई हो और उसके बराबर परसेंट आपको पता करना है कि उसके बराबर परसेंट कितना है, और आपको गुणा उसका करना है जो आपसे पूछा जाए। ये अगर आपने ध्यान रख लिया तो चाहे आपका किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, चाहे वो चुनाव का क्वेश्चन हो, चाहे वो जनसंख्या का प्रश्न हो, चाहे वो संख्या पर आधारित प्रश्न हो, या कोई भी लाभ हानि वाले चैप्टर में भी ये चीज आपको काम देगी। ठीक है, तो संख्या पहचानना है, उसके बराबर परसेंट लिखना है, फिर जो पूछा जाए वो आपको गुणा करना है। जैसे पहला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, सभी क्या लिखा हुआ है पढ़िएगा और करने की कोशिश करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहां पर लिखा हुआ है कि यदि 120 एक संख्या का 20% है, यदि 120 एक संख्या का 20% है, तो उस संख्या का 120% कितना होगा। 120 यदि किसी संख्या का 20% है, तो उस संख्या का 120% कितना होगा मेरे दोस्तों। ये आप लोगों को पता करना है, ये आप लोगों को आंसर करना है दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को करना है। ठीक है, चलिए तो बहुत आसान है। हम कैसे करेंगे, तो आपको बुलाया गया है कि 120 यानी कि संख्या की जगह, यानी कि मैंने बोला था संख्या आपको ऊपर लिखना है, मतलब आप 120 लिखो, उस संख्या के बराबर परसेंट उसके नीचे, यानी कि 120 एक संख्या का 20% है तो इसके नीचे 20 लिख दो। गुणे में वो करो जो आपसे पूछा जाए, गुणा उसका करो जो पूछा जाए। जैसे उस संख्या का 120% कितना, तो गुणा डायरेक्ट 120 का। अगर वो संख्या कितनी, तो गुणा 100 का। समझ में आया। ऐसे तो आप इसको करेंगे 20 छंग 120, 12 छंग 72, यानी कि उस संख्या का 120% कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। क्लियर है दोस्तों। तो ऐसे आप लोगों को करना है, इस तरीके से आप लोगों को आंसर लाना है। समझ में आया क्या। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने में रख रहा हूं। जैसे एक और क्वेश्चन इसी प्रकार का मैं देता हूं। मान लो मैंने कहा इसी प्रकार का क्वेश्चन देते हैं, मैंने लिखा इसी प्रकार का क्वेश्चन कि यदि 150 यदि 150 किसी संख्या का, यदि 150 किसी संख्या का 50% है, 50% है, तो उस संख्या का
संख्या का 75%, 75% कितना होगा, उस संख्या का 75% कितना होगा, ये आप सभी दोस्त सोल्व करिएगा। क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा, चेक करना क्या आंसर आ रहा है, सोल्व करते हैं। देखो हमको बोला गया है कि जो भी आपकी संख्या है, जो भी आपकी संख्या है उसके बराबर परसेंट कितना है वो उसके नीचे लिखना है, ठीक है, और गुणा उसका करना है जो आपसे पूछा जाए। समझ रहे बात को, एक संख्या दी हुई होगी, जैसे इन दोनों के पीछे 50 के पीछे परसेंट है मतलब ये संख्या नहीं है, 75 के पीछे परसेंट है मतलब ये संख्या नहीं है। संख्या क्या है आपकी, 150 है, मतलब आप संख्या की जगह क्या लिखेंगे दोस्तों, 150। अब बोला कि ये जो 150 है ना, ये आपके 50% के बराबर है, यानी कि ये 50% के बराबर है, तो 150 बराबर हो जाएगा 50 के, और आप गुणा उसका करेंगे जिसकी पूछा है। तो उस संख्या का 75% कितना है, अगर वो संख्या पूछ ले, मान लो कभी कभी बोल देगा वो संख्या क्या है, तो गुणा 100 का करना, लेकिन वो पूछ रहा है उस संख्या का 75% कितना है, इसलिए गुणा किसका होगा, 75 का हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, ये क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे। तो 0 से 0 काट लेना, वैसे भी 50 से 3 बार कट ही रहा है, 75 इंटू 3 करना है, 3 5 15 का 5 ऐसे लगा, 1 3 7 21 और 1 22, यानी कि 225। तो उस संख्या का 75% कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा मेरे दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, 225। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। तो ऐसे क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। जैसे एक और क्वेश्चन मैंने दिया, मान लो मैंने आपसे कहा कि 260 किसी संख्या का 130% है, 260 किसी संख्या का 130% है, तो वह संख्या क्या होगी, तो वह संख्या क्या होगी, ये आप लोगों को बताना है कि अगर 260 किसी संख्या का 130% है तो वह संख्या क्या होगी। तो हमको पता है कि भैया हमको करना इतना सा है कि जो संख्या आपको दी गई है उसके बराबर परसेंट उसके नीचे लिखना है, और गुणा उसका करना है जो पूछा जाए आपसे, गुणा उसका करना है जो पूछा जाए, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि 260 संख्या है, वो बराबर है किसी के 130% के, इसलिए नीचे 130, और उस संख्या को पूछा गया है, संख्या का परसेंट नहीं पूछा, संख्या पूछे तो संख्या 100 मानते हैं, इसलिए गुणा किसका करेंगे, 100 का। 0 0 काट लो, 13 दूना 26, यानी कि वो संख्या कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। तो आप सभी दोस्तों का जो आंसर आ रहा है 200, वो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही आप लोग कर रहे हैं। क्लियर मेरे दोस्तों, बहुत ही आसान है, आप बड़ी आसानी से इसको कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आप लोग नजर डालना। एक संख्या का 13% संख्या के 5% से 16 ज्यादा है। एक संख्या का 13% जो है उस संख्या के 5% से 16 ज्यादा है, तो वह संख्या क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों। अब ध्यान देना, अभी वो बोल रहा था कि संख्या के बराबर परसेंट बताना, यहां पर भी वही चलेगा कि संख्या के बराबर परसेंट आपको नीचे लिखना है और गुणा उसका करना है जो पूछा जाए। फिलहाल इस क्वेश्चन में जो 16 दिया हुआ है वो कोई संख्या नहीं है, 16 क्या है, ज्यादा है, मतलब 16 अंतर आपको दिया जा रहा है। 16 क्या दिया गया, अंतर, तो अंतर के बटे में आपको अंतर ही लिखना पड़ेगा। यानी कि एक संख्या है मान लो 100%, कितनी है 100%, तो उसी संख्या का 13% और उसी संख्या के 5% में कितना अंतर होगा। तो आप देखो 13% और 5% में 8% का अंतर है। कितने का अंतर है, 8% का। तो ये जो 13 और 5 है इनके बीच 8% का अंतर है और वो संख्या में 16 के बराबर है, तो अंतर के नीचे अंतर लिखेंगे, यानी कि 16 के नीचे 8 लिखेंगे और आपको वह संख्या चाहिए, इसलिए गुणा किसका कर देंगे, 100 का कर देंगे। तो 8 दूनी 16 और आंसर आपका कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। 200 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 200 इसका बिल्कुल सही आंसर। समझ में आया आप लोगों को। ऐसा एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि संख्या दी होती तो संख्या लिखते, लेकिन अंतर दिया है तो आपको भी अंतर लेना है। जैसे मान लीजिए मैंने आप लोगों से बोला, कि यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं। मैंने कहा किसी संख्या के 27% और 12% में, 27% और 12% में 75 का अंतर है, 75 का अंतर है, तो
वह संख्या क्या होगी। अगर किसी संख्या के 27% और 12% में 75 का अंतर है तो वो संख्या क्या होगी। दोस्तों आपको यहाँ पर भी वही करना है, हमेशा आपके ये चीज़ काम देगी कि संख्या के बराबर परसेंट ढूंढो, उसको नीचे लिखो, फिर गुणा उसका करो जो आपसे पूछा जाए, गुणा उसका करो जो आपसे पूछा जाए। जैसे 27% पूछा गया है ना, और 12%, तो यहाँ पर ये जो 75 है ये कोई संख्या नहीं है, ये क्या है, अंतर है। ये क्या है दोस्तों, अंतर है। तो आपको भी 27 और 12 का क्या ले लेना है, अंतर। 27-12 का अंतर 7 में 2 गया 5, 2 में से 1 गया 1, 15% के बराबर। इन दोनों का अंतर 15% है और आपको वो संख्या पूछ रहा है, इसलिए गुणा किसका करना है दोस्तों, 100 का कर देना है। तो 15 5 75 यानी कि संख्या क्या हो जाएगी, 500 हो जाएगी। बिल्कुल सही जवाब आप सभी दोस्तों का बन रहा है 500। क्लियर है यहाँ तक। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप बिल्कुल इजी वे में इसको कर लेंगे। क्लियर हुआ मेरे दोस्तों, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी दोस्त देखना, क्वेश्चन नंबर 3 पे आप लोग नजर डालिएगा। लिखा हुआ है एक संख्या 10% कम कर दी जाती है, मतलब कोई संख्या है जिसको 10% कम कर दिया जाता है तो वह 54 हो जाती है। अगर 10% घटा दे तो वो 54 हो जाती है। उसे तदनुसार उसे 72, मतलब उस संख्या को 72 करने के लिए, यानी कि 72 बनाने के लिए उस संख्या में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करना होगी। उस संख्या में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करना होगी। आप एक ट्राई जरूर कर सकते हैं। आप लोग है ना ऐप के अंदर देख रहे हैं, लेयर एजुकेशन ऐप में आप लोग पढ़ रहे हैं। आप इस वीडियो को रोक करके ईमानदारी से, मैं दोस्तों एक और चीज आप सुन लेना, बहुत अच्छी, पानी में बाद में पी लूंगा। एक और चीज, अगर आप प्रयास करते हैं, आप अगर वीडियो को रोक करके प्रयास करते हैं तो आप ज़्यादा सीखेंगे। ठीक है, इसमें कोई है ना, ये नहीं है कि मैं आपसे करवा रहा हूँ, आपसे क्वेश्चन कराऊंगा तो आपका दिमाग इस क्वेश्चन में चलेगा और आप अगर इसमें कुछ जोड़ोगे, घटाओगे, कुछ लिखोगे, गुणा करोगे, भाग करोगे, मतलब आपके हाथ पैर चलेंगे, दिमाग चलेगा, तो ये चीज़ें और आसान हो जाएगी और आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो चलिए आंसर करिएगा, है ना। सॉल्व करें। मैंने कहा आपसे कि सर क्या वो संख्या वाली बात ज्ञान चलेगी क्या। आपने कहा था कि एक संख्या होगी, उसके बराबर परसेंट ढूंढने का, फिर गुणा करने का जो पूछा जाए, उससे ये नहीं क्वेश्चन नहीं होगा। क्या मैं कह रहा हूं, आपकी अंक गणित का हर एक क्वेश्चन में इससे करके बता सकता हूं। आपके कोई भी चैप्टर हो, आप कह लोगे यार सर ये तो परसेंटेज में ही लगेगा क्या, नहीं नहीं नहीं, ये परसेंटेज में नहीं लगेगा, ये आपके लाभ हानि में भी काम देगा, है ना। ये आपके डिस्काउंट वाला जो चैप्टर आएगा इसके बाद उसमें भी काम देगा, ये आपके साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज में भी काम देगा, ये आपके एवरेज यानी कि औसत में भी काम देगा, ये आपके टाइम एंड वर्क वाले चैप्टर में भी काम देगा, ये पाइप टंकी वाले चैप्टर में भी काम देगा। आपके जितने भी मैथ्स में चैप्टर हैं वहां पर ये चीज आपकी हमेशा चलेगी। संख्या के बराबर परसेंट नहीं हुआ तो परसेंट की जगह रेशो आ जाएगा, लेकिन आपको इसी से करना है और इसी से क्वेश्चन बनेगा। देखो एक संख्या है जिसको 10% कम कर दिया जाता है, मान लो वो संख्या 100% है, मान लो वो संख्या 100% है। अगर उसमें 10% कम भी कर दे तो वो कितनी रह जाती है, 90% रह जाती है। कोई संख्या 100% है, 10% कम कर दे तो वो 90% रह जाती है। वो कह रहा है वो तो 54 हो जाती है। अरे अरे अरे, 54 संख्या है, इस संख्या के बराबर परसेंट, मैंने बोला था कि एक संख्या होगी उसके बराबर परसेंट आपको ढूंढना है ठीक है, और पूछा जाए उसका गुणा करना है। तो पहले तो आप देखो कि वो संख्या 54 जो है वो कम हो जाती है और अपनी भी 90% रह जाती है, उसकी 10% कम के 54 रह जाती है, अपनी 10% कम के 90 रह जाती है। तो ये 54 90 के बराबर है, और अगर वो संख्या चाहिए उसे 72 तो तब करेंगे जब वो संख्या पता चलेगी। तो वो संख्या पता करने के लिए मैं कर रहा हूँ गुणा 100 का। मैंने 0 0 काटा भैया, 9 किया, 9 छंग 54, यानी कि वो संख्या क्या हो गई, 60 हो गई। तो 60 आपकी मूल संख्या है, ओरिजिनल संख्या है। आप खुद देखो 60 का 10% कम करोगे, 60 का 10% होता है 6 कम करोगे 54 रह जाएगी। बिल्कुल। अब वो एक और बात बोल रहा है, यहां पर आपने संख्या, मूल संख्या पता कर ली। वो कह रहा है कि यार जो आपकी संख्या है ना, अगर उस संख्या को
72 करें तो कितना परसेंट बढ़ाना होगा? मैं कह रहा हूं आप 60 से उस संख्या को 72 कर रहे हो। 60 से कितना कर रहे हो? 72 कर रहे हो। मतलब आप संख्या में कितनी वृद्धि कर रहे हो? तो आप कह रहे हो कि यार मैं 12 बढ़ाऊंगा। 72 करने के लिए 60 को 72 करने के लिए 12 बढ़ाना पड़ेगा। मैंने कहा 12 किस पे बढ़ा रहे हो? वो कहेगा यार 72 पे तो नहीं बढ़ाएंगे, 60 पे ही बढ़ाएंगे 12 तभी 72 बनेगा। तो 60 पे बढ़ा रहे हैं, जिस पे बढ़ा रहे हैं वो नीचे। उसके बाद गुणा किसका करें यार? गुणा 100 का कर देंगे, है ना। तो आपको यहाँ पर परसेंटेज मिल जाएगा कितना परसेंट बढ़ा रहे हो। तो 12 पंजे 60 और 5 से करोगे 5 दूनी 10, यानी कि 20% की वृद्धि करना होगी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक बार और इस क्वेश्चन को देख लो, या फिर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा, है ना, जैसे मान लो मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन और दिया कि है ना, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, रुको ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और मैंने आपके लिए तैयार किया है यहीं पर अभी हाल फिलहाल। क्वेश्चन लिखता हूं आपके लिए, बहुत मजा आएगा आपको। सेम टू सेम क्वेश्चन। मैंने कहा एक संख्या को 20% कम करने पर, एक संख्या को 20% कम करने पर वह 160 रह जाती है, 160 रह जाती है, उसे 250 बनाने के लिए, उसे 250 बनाने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा? 250 बनाने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा? चलिए आंसर कर दो सभी दोस्त। मैंने सेम टू सेम क्वेश्चन आपके लिए लिया है। पहले तो आपको ज्ञात करना है कि वो ओरिजिनल संख्या या मूल संख्या क्या होगी, है ना। मूल संख्या आपको पता करना है जिसको कम करके 160 वो बना रहे हैं। देखो दोस्तों, आपको बताया था कि एक संख्या होगी, उसके बराबर परसेंट आपको ढूंढना है और गुना उसका करना है जो पूछा जाए। तो आपने कहा भैया हमने संख्या 100% मानी है, उसने कहा हम 20% कम कर रहे हैं, तो वो 80 रह जा रही है, लेकिन वो कह रहा है कि 160 रह रही है। मैंने कहा 160 जो संख्या है वो बराबर आपके इस 80% के बराबर है और ओरिजिनल संख्या चाहिए, तो 100 का गुणा कर दो। तो आपने कहा 80 दूना 160, तो मूल संख्या आपकी आ गई कितनी? 200। कितनी आ गई भैया? 200। वो कह रहा है कि हमको तो 250 बनाना है। 200 को कितना बनाना है? 250 बनाना है। तो आपको क्या कितना बढ़ाना पड़ेगा? 50 बढ़ा रहे हो, 200 से 250 बनाना है तो 50 बढ़ा रहे हो। किस पर बढ़ा रहे हो? 200 पर। कितना परसेंट? 100 का गुणा। तो आप 100 से 200 दो बार 2 से करोगे तो 25% बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि उसे कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा? तो 25% बढ़ाना होगा। आपका बिल्कुल सही जवाब जो आएगा वो आएगा 25%। क्लियर है दोस्तों? तो बहुत आसान है, बहुत शानदार है, आप लोग कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि एक संख्या 10% कम कर दी जाती है तो वह 72 हो जाती है। अगर एक संख्या को 10% कम कर दिया जाए तो 72 हो जाती है, तो उसे 100 करने के लिए, 100 करने के लिए उसमें कितने परसेंट की बढ़ोतरी करना होगी, ये आप लोग बताइएगा। अगर उसे 100 बनाना हो, संख्या में 100 बनाना हो, तो उसमें कितने परसेंट बढ़ाना होगा, कितने परसेंट आपको वृद्धि करना होगी। चलिए चेक करते हैं। तो दोस्तों हमको सबसे पहले तो वो मूल संख्या या कह सकते हैं ओरिजिनल संख्या आपको पता करनी होगी कि वो ओरिजिनल संख्या क्या है। तो देखो 10% कम करने पे 72 रह रही है, तो ये जो 72 है वो 10% कम किया हुआ है, मतलब 100 में 10 कम करेंगे तो ये 90 के बराबर है। ओरिजिनल संख्या चाहिए तो 100 का गुणा, तो आप 0 0 काट लो, 9 8 72, यानी कि ओरिजिनल संख्या क्या हो जाएगी? 80 हो जाएगी। ओरिजिनल संख्या क्या हो जाएगी? 80 हो जाएगी, 80 हो जाएगी। अब वो कह रहा है कि यार इस 80 को 100 बनाना है। 80 को क्या करना है? 100 करना है। तो 80 से अगर 100 करना है तो आप खुद देखो कितना बढ़ा रहे हो? 20 बढ़ा रहे हो। अब डायरेक्ट 20 पे टूट मत पड़ना, आंसर गलत है, क्योंकि 20 बढ़ा रहे हो किस पर? 80 पर। गुणा किसका करेंगे? 100 का, ताकि परसेंटेज में निकले कि आपने 20 बढ़ाए, संख्या में 20 की वृद्धि हुई, वो भी 80 पर। तो कितना परसेंट? तो 20 चौक 80, 4 से काटा तो 25% इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25% बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो आप खुद देखो कि 80 का 25% यानी कि 1/4 होता है 20, यानी कि 80 में 20 बढ़ाएंगे तो 100 होगा, लेकिन 20 आपका परसेंट नहीं है, 20 क्या है, संख्या है, परसेंट तो आपका कितना है, 25 है। तो ये चीज आपको समझना होगी, ये चीज आप लोगों को करना होगी। क्लियर हुआ मेरे दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आप लोग नजर डालिएगा, पढ़िएगा इसे ध्यान से, क्वेश्चन आपसे जरूर बनेगा, कोशिश करना दोस्तों। लिखा हुआ है कि एक संख्या में 25% कम करने पर वह 225 रह जाती है। संख्या में 25% कम करने पे वो 225 रह जाती है, तो उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए कि 375 प्राप्त हो। चलिए सॉल्व करना सभी दोस्त। आपके तीसरा चौथा क्वेश्चन आ रहा है सेम टाइप का, तो आप लोगों से जरूर ये क्वेश्चन बनना चाहिए, जरूर आप लोग आंसर करिएगा, ठीक है। चलिए तो देखो बड़ा आसान है कि 25% कम करने पे 225 प्राप्त हो रहा है, तो 225 संख्या है वो 25 के बराबर नहीं होगी, है ना। 100 में से 25 कम करने पे आ रहा है, 100 में 25 कम किया तो ये 75 के बराबर, और ओरिजिनल संख्या चाहिए तो 100 का गुना। तो यहाँ पर हम पहले मूल संख्या ज्ञात करेंगे, यहाँ पर आपका भाग लगाकर। तो 25 तिया 75, 25 नमा 225, 3 तिया 9 और 3 गुणित 100, यानी कि मूल संख्या आपकी कितनी है, 300 है। अब वो बोल रहा है कितने परसेंट बढ़ाएं कि 375 हो जाए, तो 300 की चीज पे आप 375 करना चाह रहे हो, मतलब आप 300 से 375 कर रहे हो, तो डायरेक्ट 75 को देख करके आंसर पे टूट मत पड़ना। 75 संख्या में वृद्धि हो रही है, 75 काय में वृद्धि हो रही है, संख्या में आप लोग बढ़ा रहे हो। तो 75 किस पे बढ़ा रहे हो, 300 पर। किस पर बढ़ा रहे हो, 300 पर। कितना परसेंट है, तो 100 का गुना। तो 2 जीरो से 2 जीरो 3 से काटा तो 25% बिल्कुल सही जवाब होगा कि उसमें 25% बढ़ाया जाए तो वो 375 प्राप्त होंगे। क्लियर हुआ क्या मेरे दोस्तों? तो ऐसे आप लोगों को करना है, इस तरीके से आप लोगों का आंसर लाना। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगर मान लो आपको कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं होता है तो आप वीडियो को पीछे करके वापस देख सकते हो, और चैप्टर भी अच्छे से समझ में नहीं आया, चैप्टर पूरा दोबारा देख सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे नजर डालना। यदि एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, फिर उस संख्या में 20% की वृद्धि की गई, तो मूल संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। वाह वाह। अब यहाँ पर आपको ना तो कोई संख्या दी है, बस आप लोगों को बताना है कि एक संख्या दी जिसको पहले हमने 10% बढ़ा दिया, फिर उसी में 20% की वृद्धि कर दी, तो मूल संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि होगी टोटल, ये आपको बताना है। अब आपके मन में यूं तो नहीं आ रहा है कि सर पहले देखो 10% बढ़ा रहे हैं ना सर, हाँ मैंने कहा हाँ बढ़ा रहे, फिर 20% बढ़ा रहे हैं ना सर, हाँ बढ़ा रहे, तो सर 30% बढ़ा रहे हैं ना, इसमें कौन सी लॉजिक वाली बात है। लेकिन दोस्तों 30 गलत हो जाएगा। अगर आप 30 करने की कोशिश कर रहे हो तो है ना बहुत भोले हो तुम, है ना बहुत नादान हो अभी, इस है ना कितना भोला है तू, है ना कितना नादान है, इस दुनिया से, मैथ्स की दुनिया से अनजान है ना। तो देखो 10% बढ़ाया गया संख्या को, हमने वो संख्या 100 मान ली, हमने वो संख्या 100 मान ली। क्लियर? हमने कहा यार इसको 10% बढ़ाओ, मैंने कहा अभी बढ़ा देते हैं हुजूर, है ना। 10% बढ़ाना 100 पर तो बहुत आसान है, 100 पे कितना भी परसेंट बढ़ाना बहुत आसान है। 100 पे 10% बढ़ाओ तो 10 बढ़ा दो, तो 100 पे 10% बढ़ाना बोला तो 110 हो जाएगा। वो कहता है 100 पे 20% बढ़ाओ, तो हम 100 पे 20 बढ़ाते 120 कर देते। वो कहता है 100 पे 37% बढ़ाओ, तो 100 में 37 जोड़ दे 137। लेकिन आपकी आगे जो लड़ाई है वो थोड़ी अलग होगी, क्योंकि अब 10% बढ़ाया गया, फिर अब यहां से अब आगे वो कह रहा है कि संख्या में 20% की वृद्धि की गई। अब संख्या में 20% बढ़ा रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप 110 में 20 जोड़ दो, क्योंकि 110 का 20% जोड़ना है, 110 का 20% जोड़ना है। तो 110 का 20% कितना होता है, तो 110%, 110 का 10% 11, तो 20% कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो अब 22 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 22 जोड़ोगे तो संख्या हो जाएगी 132। कितनी हो जाएगी, 132। तो संख्या पहले भाई साहब आपकी थी 100, अभी हो गई है 132। तो कितने परसेंट बढ़ी, तो 100 पे बढ़ी, इसलिए डायरेक्ट बता सकते हो कि 32% बढ़ी, यानी कि करेक्ट आंसर 32% होगा। समझ में आ गया गेम? ऐसे। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, अभी मामला है ना दूध का दूध और छाछ की छाछ अभी कर देते हैं, टेंशन मत लो आप, है ना। दूध की दूध है ना, पानी का पानी होता है ना, तुम्हारे मन में आ रहा होगा दूध का दूध और छाछ की छाछ, है ना। तो तुम फिर तो वो मुहावरा भी गलत बोलते होंगे तुम, है ना, कि
बंदर क्या जाने आंगन टेढ़ा, है ना, बंदर क्या जाने आंगन टेढ़ा, है ना, और वो भी गलत बोलते होंगे तुम, है ना, यही है ना वास्तव में, बंदर क्या जाने आंगन टेढ़ा, ये सही मुहावरा है कि नहीं है ये बताना तुम, सही है नहीं है, ठीक है। चलो तुमको घुमा रहा था मैं, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, है ना, बंदर भी बेचारा बोलता है कि हमको अदरक एक बार खिलाओ सही, तुम यार बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद कहते फिरते हो। बंदर ने एक बार बोला हमको, मैंने कहा है ना, उसने कहा कि तुम अदरक खिलाओ हमको, ठीक है। चलो तो हम क्वेश्चन कर रहे थे कि परसेंटेज बढ़ाने अगर संख्या नहीं दी हो तो कैसे बढ़ाएंगे। मैंने कहा एक संख्या में, एक क्वेश्चन लेते हैं, एक संख्या में 30% की वृद्धि की गई, 30% की वृद्धि की गई, फिर उसमें 20% और बढ़ाया गया। पहले 30% की वृद्धि की गई, फिर 20% और बढ़ाया गया, तो कुल वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो कुल वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कि कुल कितना परसेंट बढ़ा ये ज्ञात कीजिए। अभी भी आपके मन में ऐसा तो नहीं आ रहा कि सर देखो पहले 30% बढ़ाई ना, फिर 20% बढ़ाया, तो 30 20 50, आपका पहला ऑप्शन ये रहेगा। आपके ऑप्शन में बना देता हूँ कि पहला ऑप्शन है 50%, है ना, जो पहली बार एग्जाम देने जाते हैं वो ऐसे ही 30% बढ़ा रहे हैं, 50%, ये सिंपल क्वेश्चन आते हैं मैथ्स में, है ना। दूसरा ऑप्शन है आपका 52%, तीसरा ऑप्शन है आपका 54%, चौथा ऑप्शन है आपका 56%। हाँ सर 56 आ रहा है, देखो होशियार लोग, वेरी गुड, शाबाश। तो देखो आपको क्या करना है कि वो जो संख्या है वो मान लेनी है भाई साहब 100। कितनी मान लेनी है? 100। यहां तक तो राजी खुशी मामला चलेगा कि 100 पे अगर 30% बढ़ाना मेरा भाई, तो 100 से 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 130 आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं चाहिए यहाँ तक तो। लेकिन समस्या यहीं से शुरू होती है। समस्या यहाँ शुरू ये होती है कि अब जो 20% बढ़ेगा, वो 130 का 20% बढ़ेगा। अब 130 का 20% बोले तो कितना? 13 दूना 26, तो 26 बढ़ेगा। अब 26 बढ़ेगा 156 होगा मेरे भाई, तो 100 से कितना हो जाएगा? यहाँ से 56 हो गया, मतलब 56% की टोटल वृद्धि हो जाएगी दोस्तों। तो इस तरीके से आप लोगों को करना पड़ेगा, इस तरीके से आंसर लाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 7। पढ़ना ध्यान से कि 3 संख्याओं में पहली संख्या तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितने प्रतिशत कम है? आंसर करो जरा, कोशिश जरूर करना है आपको, डायरेक्ट हार नहीं मानना है, ठीक है। योद्धा वही जो आखिरी तक लड़े। चलिए देखो, तो हम यहाँ पर 3 संख्या, एक क्वेश्चन में करा देता हूँ, ऐसे एक आध क्वेश्चन और आएगा, आप कर लेना। 3 संख्या मान लो मैंने A, B और C इन तीनों को नाम दिया है। पहली संख्या A है, दूसरी B है, तीसरी C है। अब वो कह रहा है कि जो पहली और दूसरी संख्या है वो तीसरी से 30 और 37 कम है। तीसरी से कम है ना, तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या मैंने 100 मान ली। कितनी मान ली भैया? तीसरी संख्या 100 मान ली। क्यों मानी? तीसरी को ही 100 क्यों माना? तीसरी को 100 इसलिए माना क्योंकि इस पे परसेंट बढ़ाना और घटाना बहुत आसान है। जैसे पहली संख्या 30% कम, अगर 100 से 30% कम, यानी कि डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि ये संख्या 70 है। समझ रहे हो कि पहली संख्या तीसरी से 30% कम है। तीसरी अगर 100 है, इससे 30% कम 70 है। दूसरी 37% कम है। 100 से 37 कम है, मतलब दूसरी संख्या क्या है? 63 है। अब आपके पास तीनों संख्या आ गई कि भैया पहली संख्या है आपकी 70, दूसरी संख्या है आपकी 63 और तीसरी संख्या है आपकी 100। अब हम लोगों ने जो कंपैरिजन वाले क्वेश्चन किए थे दूसरी या तीसरी क्लास में, दूसरी तीसरी मतलब वो सेकंड और थर्ड क्लास,
वो वाली नहीं जो आप समझ रहे हो, है ना, बचपन वाली, वो अभी परसेंटेज की सेकंड क्लास, परसेंटेज क्लास 3, उसमें हमने पढ़ा था कि कंपेयर करने के लिए, यहाँ पर वो तुलना कर रहा है ना, कंपेयर कर रहा है, तो हम व्हाट टू कंपेयर यानी कि क्या कंपेयर कर रहे हैं, फिर हम लिखते हैं whom टू कंपेयर यानी कि किससे कंपेयर कर रहे हैं, फिर हम गुणा करते हैं भाई साहब 100 का, बस यही करना है। वो कह रहा है कि तुलना में कितने प्रतिशत कम है, कम ज्यादा, दूसरी और पहली में तुलना हो रही है, दूसरी संख्या और पहली संख्या में तुलना हो रही है, कितनी कम ज्यादा, तो आप वॉट में लिखेंगे 7, यानी कि कितना कम है, दूसरी संख्या पहली से कितनी कम है, 7 कम है। बहुत सारे तो यही आंसर लगा देंगे 7, वाह भगवान आंसर आ गया। रुको जरा, सब्र करो कि अभी 7 कम है, लेकिन पहली की तुलना में, किससे तुलना कर रहे हो, पहली संख्या की तुलना में, तो हुम में आपको पहली संख्या यानी कि 70 लिखना पड़ेगा, और गुणा किसका करते हैं, 100 का, तो 7 से 70 10 बार कटेगा, और 10 से करोगे 10%, यानी कि दूसरी जो संख्या है वो पहली का 10% कम है, पहली 70 का 10% होता है 7, इसलिए 7 कम, तो यहाँ पर 7% नहीं, आंसर हो जाएगा 10%, यानी कि 10% इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्तों। क्लियर है यहाँ तक? बहुत आसान तरीके से, बहुत शानदार तरीके से आप लोगों ने कर लिया, बहुत ही बढ़िया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, तदनुसार पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है मेरे दोस्तों? ये आप लोग आंसर करिएगा, ये आप लोग आंसर लाइएगा, ठीक है। चलिए चेक करना सभी दोस्त, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है, ठीक है। चलिए सोल्व करिएगा सभी दोस्त। चलिए तीनों संख्याएं मैं नाम दे देता हूं, ए बी और सी, ठीक है। दो संख्याएं तीसरी से, तो तीसरी को मान लेना है 100। अब वो बोल रहा है तीसरी से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, 20 अधिक और 50 अधिक, तो 20 अधिक मतलब पहली संख्या हो जाएगी 120, और ये 50 अधिक है मतलब हो जाएगी 150, बस। तो बोल रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, तो हमने कहा कि भैया आप क्या कंपेयर कर रहे हो, किससे कंपेयर कर रहे हो, गुणा 100। और कह रहा है कि कम ज्यादा का तो कुछ बोला नहीं है, नहीं तो 30 लिखते, लेकिन उसने कहा पहली संख्या ही कंपेयर कर रहे हैं, मतलब 120 ऊपर लिखना है। किससे कंपेयर कर रहे हो, दूसरी संख्या का, यानी कि दूसरी से कंपेयर करना, मतलब 150 नीचे। फिर गुणा किसका करना है, 100 का। 0 से 0 काटा, 3 चौक 12, 3 5 15, 5 से काटा 20, 20 चौक 80, यानी कि पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट है, 80% है, 80% है, बिल्कुल सही जवाब। तो आप सभी दोस्तों का बिल्कुल करेक्ट आंसर जो बन रहा है वो बन रहा है 80%। उम्मीद करता हूं आप लोगों तक ये बात पहुंची होगी, आप लोग इसका आंसर कर रहे होंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9 कि 320 के 10% में, 320 के 10% में कितनी संख्या हम जोड़ी जाए, कितनी संख्या जोड़ी जाए कि योग जो योगफल है वो 230 के 30% के बराबर हो जाए। 320 के 10% में क्या हम जोड़ें कि योगफल 230 के 30% के हो जाए। आप आंसर करिएगा, क्या आंसर आप सभी दोस्तों का बन रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आंसर करिएगा, आंसर लाइएगा दोस्तों। चलिए सोल्व करना सभी दोस्त, क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा। तो देखो 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए कि 230 के 30% के बराबर हो जाए, तो बहुत क्लियर हुआ। अब आप देखोगे कि 300, हाँ बस 5 मिनट, अच्छा 1 मिनट, तो चलो मैं हटा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, अभी नेक्स्ट क्लास है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, यही लास्ट ही था ये क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू सो मच।